खुल गया लद्दाख, लेकिन नियम व शर्तों के साथ। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख के रास्ते सभी के लिए खोल दिए गए हैं, चाहे वह नेशनल हाईवे नंबर 1 हो या नेशनल हाईवे नंबर 3। दोनों ही रास्ते अब खुल चुके हैं, तो लद्दाख जाने वाले जा सकते हैं, लेकिन नियम व शर्तों के साथ। तो वह कौन से नियम और शर्तें हैं बताएंगे आपको इस वीडियो में, जिसे आप एंड तक देखें, पूरा देखें, तो आपको पता चलेगा कि लद्दाख जाने के लिए हमें कौन से रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये व्लॉग। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी बहुत सारे लद्दाख के दीवाने लद्दाख जाने से वंचित रह गए। कारण कोरोना महामारी। कुछ तो प्रशासन द्वारा तय किए गए नियम व शर्तें और कुछ लोगों में दहशत का माहौल, और इस वजह से इस नाजुक भरे दौर में टूरिस्ट इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। लेकिन फिर भी कुछ सैलानी, कुछ राइडर्स रिस्क लेकर पहाड़ों में घूमने चले जाते हैं, क्योंकि लद्दाख जैसे क्षेत्र में घूमने का एक अलग ही मज़ा है। सर्दियों के बाद जब गर्मियों में लद्दाख के रास्ते खुलते हैं तो लद्दाख प्रेमियों के मन में उत्सुकता, एक खुशी होने लगती है। किंतु इस साल प्रशासन के रूल रेगुलेशन और कोरोना पैंडेमिक के कारण अधिकतर लोग लद्दाख की यात्रा नहीं कर पा रहे। वैसे तो लद्दाख जाने के सभी रास्ते या पर्वतीय दर्रे सैलानियों के लिए खोल दिए गए हैं, चाहे हम नेशनल हाईवे नंबर 1 पर जोजिला की बात करें या फिर नेशनल हाईवे 3 पर बारालाचा या नकीला की बात करें। इन पासिस पर बर्फ हटाने का काम पिछले 1.5-2 महीने से चल रहा है। इस दौरान कई बार स्नोफॉल, लैंडस्लाइड या स्नो स्लाइड हो जाने के कारण रास्ते कभी कभी कुछ समय के लिए बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन अब ये रास्ते बर्फ हटाकर पूर्ण रूप से खोल दिए गए हैं और इस साल हर साल की तुलना में लद्दाख के रास्ते जल्दी खोले गए हैं। दोस्तों, लद्दाख जाने के लिए प्रशासन द्वारा कुछ नियम व शर्तें भी तय किए गए हैं, जिसका अनुसरण करने के बाद ही लद्दाख घूमने की परमिशन मिल सकती है। तो क्या है ये नियम व शर्तें, बताएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि लद्दाख की लेह सिटी तक जाने के लिए 2 मेजर हाईवे हैं, एक नेशनल हाईवे नंबर 1 और दूसरा नेशनल हाईवे नंबर 3। इन दोनों ही रास्तों के सभी चेक पोस्ट पर प्रशासन द्वारा तय किए गए दिशा निर्देशों की जांच की जाती है। यदि बात करें दिल्ली से लेह लद्दाख जाने की, तो रास्ते में पड़ने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के नियमों का पालन भी करना होगा, जिसमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर प्रमुख है। और देश में फैलते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ट्रैवलिंग के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए जो नियम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन द्वारा बनाए गए हैं, उनमें पब्लिक प्लेस में मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना तो कॉमन है ही, साथ में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख प्रांत में ट्रैवलिंग के लिए RT-PCR की कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट भी कंपलसरी है। इसमें पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, जबकि लद्दाख में यह रिपोर्ट 96 घंटे यानी 4 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति हिमाचल प्रदेश के रास्ते लद्दाख जाना चाहता है, तो उसे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई ट्रैवल गाइडलाइन के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट या पोर्टल पर ई-पास के लिए भी अप्लाई करना होगा, तभी हिमाचल में एंट्री संभव होगी। हालांकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने सभी राज्य सरकारों को एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने के लिए RT-PCR रिपोर्ट की अनिवार्यता को ख़त्म करने का सुझाव दिया था, क्योंकि इस रिपोर्ट के लिए कोविड-19 की जांच कर रही लेबोरेटरीज पर बेवजह दबाव रहता है, इसलिए रिजल्ट रिपोर्ट आने में काफ़ी समय लग जाता है। No need for RT-PCR test in healthy individuals undertaking interstate domestic travel. Non-essential travel and interstate travel for symptomatic individuals should essentially be avoided. तो अगर आपको बुखार है, खांसी है, जुकाम है, please do not travel, please do not travel. You will be infecting other people. That is your moral responsibility. लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए केंद्र की ओर से सभी राज्य सरकारों को कोविड गाइडलाइन बनाने का विशेषाधिकार प्राप्त है, और इस वजह से ट्रैवलिंग को लेकर लोगों में असमंजस और परेशानी रहती है। ठीक है, रिपीट। साथ ही कुछ लोगों का ये सवाल भी है कि यदि किसी व्यक्ति ने वैक्सीन लगवा ली है या दोनों डोज ही लगवा ली है, तो क्या उसे RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट
लेकर जानी होगी। तो इसमें आपको बता दें कि वैक्सीन से खुद को प्रोटेक्ट किया जाता है, दूसरे को नहीं। इसलिए सभी व्यक्तियों को जो उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में या पहाड़ी राज्यों से गुजर रहे हैं, उन्हें RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लेकर जानी होगी। और यदि शहर दर शहर लॉकडाउन की बात करें तो जिस शहर या ज़िले में लॉकडाउन लगा है उस सिटी या डिस्ट्रिक्ट के हाईवे पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और यदि बात करें लेह सिटी की तो यहाँ पर आंशिक लॉकडाउन होने के बावजूद टूरिस्ट के लिए ILP यानी इनर लाइन परमिट इशू किए जा रहे हैं, चाहे वो नुब्रा वैली के लिए हो, सियाचिन के लिए हो, पेंगोंग के लिए हो, तसो मोररी या तसोकर के लिए हो या फिर हनले के लिए। यदि कोई व्यक्ति बिना RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट के बाई एयर या बाई फ्लाइट लेह पहुंचता है तो उसे 7 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जा सकता है और उसकी कोरोना संक्रमण की जांच के बाद ही कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होने पर ही उसे छोड़ा जाएगा। इसीलिए लद्दाख या किसी अन्य टूरिस्ट प्लेस पर जाने से पहले संपूर्ण तैयारी करना आवश्यक है, अन्यथा बेवजह परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और यदि संभव हो तो कोरोना काल के इस नाजुक दौर में घूमने की योजना पर विराम लगाना चाहिए, क्योंकि अनजान राहों पर अपनों से दूर अदृश्य दुश्मन का हमला सभी परिस्थितियों को बदल सकता है। इसलिए निर्णय लेने से पहले चिंतन और मंथन जरूरी है। आप सुनाओ, लेह का क्या स्टेटस है? अभी लेह का तो ठीक है सर, लेह का तो कोई वो नहीं है, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन अभी, मतलब यहाँ पे लॉकडाउन भी है लेकिन उतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी सुबह खोल रहे हैं दुकान, फिर 2 बजे तक तो दुकान खोलते हैं, उसके बाद बाकी पूरा बंद है। लेकिन केस भी आप पॉपुलेशन के हिसाब से तो ज्यादा है, दिन में कोई 120-150 तक आ रहा है केस। और टूरिस्ट के लिए क्या रिस्ट्रिक्शन है? टूरिस्ट के लिए तो कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। टूरिस्ट तो आ रहे हैं, घूम यहाँ से जा रहे हैं, नुब्रा जा रहे हैं, पेंगोंग जा रहे हैं, हर साइड जा रहे हैं। और परमिट हर जगह के लिए इशू हो रहा है या कोई खास पॉइंट पर परमिट नहीं मिल रहा? अभी परमिट तो हर जगह इशू हो रहा है सर अभी। हाँ, मगर ये है कि आपको RT-PCR टेस्ट वही 72 आवर्स ऐसा कुछ बोल रहा था, मतलब यहाँ पे। दोस्तों, लद्दाख जाने के 2 मेजर हाईवे है, नेशनल हाईवे नंबर 1 और नेशनल हाईवे नंबर 3। और ये दोनों ही हाईवे लेह सिटी से जुड़े हुए हैं। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि यदि हम हिमाचल के रास्ते से जाते हैं तो हमें ई-पास की अलग से ज़रूरत पड़ती है, जबकि जम्मू कश्मीर के रास्ते में ई-पास की आवश्यकता नहीं होती। तो लद्दाख जाने वाले व्यक्ति आराम से लद्दाख घूम सकते हैं। हालांकि अभी भी कोरोना पेंडेमिक को देखते हुए बहुत से लोग वहां जाने से बच रहे हैं, क्योंकि कोरोना का प्रभाव पहाड़ी राज्यों के गांव तक पहुंच गया है और इस प्रभाव को देखते हुए अब वहां भी डर का माहौल बना हुआ है। लेकिन कुछ लोग फिर भी घूमने निकल जाते हैं। तो जो लोग घूमना चाहते हैं उनके लिए रास्ते खुले हैं, वो जा सकते हैं आराम से, लेकिन इन नियमों का पालन करते हुए ही उनको घूमना होगा। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी जो लद्दाख को लेकर मैंने बनाई। और दोस्तों, यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो या अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको लद्दाख को लेकर कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो वीडियो देखते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और अपना ख्याल रखो। तो इसी संदेश के साथ जय हिंद, जय भारत, भू भारत।